औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आप तमाम व्यूवर्स और आप तमाम दीनी भाइयों का खैर व मक़दम करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में, और आप सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं अपनी चैनल में। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आज जो दुनिया की हालत है और मुसलमानों की जो हालत है, इसके ज़िम्मेवार अगर कोई है तो ख़ुद मुसलमान है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है और मैं हर रोज़ इस चीज़ को देखता हूँ कि दुनिया के अंदर जो बुराइयां हो रही है, इसके अंदर बुराइयों जो होती है, इस बुराइयों के अंदर देखा गया है कि मुसलमान कसीर तादाद से पाई जाती है। और क्यों नहीं पाए जाए? क्योंकि मुसलमान के अंदर जो एक चीज़ है, ये सबसे बड़ी इसकी आदत है। वो ये आदत ये सिर्फ इसकी ये बुरी है, मैं एकाध आदत की बात कहूँ तो बात बने, लेकिन जब मुसलमानों के अंदर हर वो बुराई हम देखते हैं, जिस चीज़ के लिए शरीयत ने मना फरमाया, उस चीज़ को मुसलमान नौजवान शौक से करते हैं और उसके वालिदैन भी इस चीज़ को बखूबी देखते हैं, जबकि इस चीज़ का कोई तस्करा ही नहीं, जिस चीज़ का जिक्र नहीं, जिस चीज़ का कोई तस्करा नहीं, उस चीज़ को मुसलमान करते हैं और बड़े ही शौक़ से देखते हैं। और मुझे ताज्जुब तो तब होती है जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मना फरमाया, उसी चीज को मुसलमान शौक और लुत्फ अंदोज होकर देखते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और हम आखिरत के करीब आ चुके हैं और हम दुनिया कमाने में लगे। जो दुनिया महज चंद दिनों की हो, जिस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अच्छे काम के लिए भेजा हो, हमें अच्छे काम करने के लिए भेजा है, हमें ट्रायल में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमारा एग्ज़ाम लेने वाला है और फाइनल एग्ज़ाम रोज़े क़यामत के दिन होगी। हम जो दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जरा गौर और फिक्र करने की बात है। जब कोई बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ाई करता है, पूरे 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसके टेस्ट एग्ज़ाम चलते हैं। अगर वो टेस्ट एग्ज़ाम में अच्छे तरह से पढ़ाई करते हैं तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन जब वो बच्चा खेल धूप में अपनी जीवन को वेस्ट करते हैं, अपने ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं, पढ़ाई में दिल और मन नहीं लगाते हैं, तो वो बच्चे एग्ज़ाम में फेल होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कतरे नापाक कतरे से इंसानों की वजूद को रखा और इंसानों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा कि ये बंदा अच्छा काम करेगा, इसे जन्नत में डाला जाएगा। जो इंसान नेककार होगा, जिसके अंदर तकवा होगा, जो परहेजगारी होगी, अल्लाह के हकायत को मानने वाला होगा और दीन शरीयत मुतारा पे चलने वाला होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करेगा, अल्लाह के रसूल
कि बताए हुए रास्ते पे कामजद होगा, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ा होगा, उसका बेड़ा पार है। और जिसने कुरान और हदीस को मजबूती से नहीं पकड़ा, उसकी नैया डूबती जाएगी। मैं मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब कोई इंसान पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पे खड़ा हो जाए और जब वो गिरने लगे और उस गिरने वाले शख्स को अगर रस्सी मिल जाए और उस रस्सी को अगर वो शख्स पकड़ लेता है तो बचने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब कोई इंसान अपने आप को बचाना चाहे तो उसके लिए चाहिए कि वो इंसान कुरान और हदीस को इस तरह से मजबूती से पकड़े ताकि वो गिर न सके और गिरने से वो बच जाए। आप अगर गिर रहे हैं और आप अगर गिरने से बचना चाहते हैं तो आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप जहन्नम के अंदर जाने वाले हो जाएंगे, जब आपका टिकट कट जाएगा, तब आपको किसी सहारे की जरूरत और उस वक्त जब होगी तो सहारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सहारा के काबिल कोई काम किया ही नहीं। और आप अगर जहन्नम के ईंधन बनने से बचना चाहते हैं तो आपको कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। जब ही आपकी बख्शाइश होगी, जब ही आपको बचने का रास्ता मिलेगा। लेकिन आपने दुनिया को अपना समझा, आपने दुनिया को हासिल करने के पीछे भागा, आपने दुनिया कमाने में अपनी उम्र को ख़त्म कर ली, आपने पैसे कमाने में आपने फौकियत दी, आपने घर बार बीवी बच्चों को संभालने में फौकियत दी। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करना, मजदूरी करके बीवी बाल बच्चे का परवरिश करना ये सुन्नत है, लेकिन घर बार बीवी बाल बच्चा और मेहनत मजदूरी के साथ साथ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुछ और भी काम करने होते हैं जो बहुत ही अहम है। उस काम को आप नहीं करते। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से दिल ना लगाओ। अल्लाह के बंदे शर्म करो, दुनिया से दिल उतना ही लगाओ जितना तुम्हें लगाने का हुक्म मिला है। आज तुम इंसान होकर इंसान की गुलामी करते, शर्म नहीं आती तुम्हें? इंसान की औलाद होकर इंसान की गुलामी करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तो तुम्हें गुलाम नहीं बनाया। क्यों? गुलाम तो तुम अपनी मर्जी से बने हो। क्या अल्लाह ने तुम्हें गुलाम बनाया? नहीं, अल्लाह ने तो तुम्हें आजाद पैदा किया। गुलामी तो तुमने अपने मर्जी से ले रखी है। और आज तुम कहते हो या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। सारी दुनिया से जब तुम मायूस हो जाते हो तब आते हो अल्लाह के हुजूर पेश होने। ए अल्लाह मेरा फला काम बना दे, ए अल्लाह मेरा फला काम कर दे। अल्लाह तेरे बाप का नौकर है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मर्दूद, जिस वक्त तुम दूसरों के पास हाथ फैलाते हो उससे पहले अगर तुम अल्लाह के नजदीक अपनी हाथ फैलाते, अपनी झोली फैलाते, दूसरों को जाने से पहले, दूसरों के पास जाने से पहले कम से कम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग कर तो देख। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो कुछ भी मेरे पास है अल्लाह का दिया हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंसान अगर हिम्मत कर ले
इंसान अगर चाह ले तो खुदा आनन पानन में अल्लाह के अहकामात को मजबूती से अगर थाम ले, इंसान अगर चाह ले तो अल्लाह की रज़ाई हासिल कर ले। और ऐसे शख्स बहुत गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ाई हासिल करके भी खुशहाल है, खुश व खुर्रम है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अल्लाह को नाराज करके कामयाब नहीं हो सकते। रब राजी हो जाए तो आखिरत तबाह हो जाए, और जब रब राजी हो जाए तो सारी दुनिया फतह हो जाए। अल्लाह के बंदे, रब को राजी कर लो, आखिरत सबर जाएगी, दुनिया तुम्हारे गुलाम होगी। जब तुम अल्लाह की गुलामी करोगे तो अल्लाह की बनाई हुई ये दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। लेकिन जब तुम अल्लाह को नाराज कर लोगे तो अपने आखिरत को तबाह व बर्बाद कर लोगे। सुधर जाओ मुसलमानों, सुधर जाओ। अल्लाह हम तमाम दीनी भाइयों को कहने और सुनने से ज़्यादा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर बुराई से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।